नमस्कार, मैं नम्रता। आज मैं आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ देने वाली हूँ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसके कई संस्करण और कथाएं दुनिया भर की 50 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में है। कम्बन की ई अवतारम तमिल में है। रांगनाथो रामायण मोल्डा रामायण ये तेलुगु में है। अकबर के शासनकाल में वाल्मीकि रामायण का उर्दू अनुवाद हुआ था और मुल्ला मसीह ने रामायण मसीह लिखी थी। इसके अलावा मलयालम, कन्नड़, बंगाल के साथ साथ जापानी, थाई, कंबोडियन, सिंगली, तिब्बती, बर्मी इन भाषाओं में भी रामायण का अनुवाद किया गया है। वाल्मीकि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। राजा दशरथ निसंतान थे। उनके हाथों श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, जिससे कुपित होकर उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दे दिया था कि उनकी मृत्यु पितृवियोग के द्वारा ही होगी। कहीं ना कहीं राजा दशरथ के मन में ये विचार आता ही रहता था कि भले ही उनके पुत्र ना हो, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने जो उन्हें श्राप दे रखा है, उसके लिए उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राजा दशरथ के यहाँ जब पुत्रों का जन्म हुआ तो उसके बाद वह जानते थे कि एक दिन वो समय अवश्य आएगा जब उन्हें पुत्र वियोग के कारण मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। एक धार्मिक कथा के अनुसार बचपन में माता सीता अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तब अचानक उनका ध्यान पेड़ पर बैठे तोता तोती के जोड़े पर गया। ये जोड़ा माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर आपस में बातें कर रहा था, जिसे माता सीता छुपकर सुनने लगी। तोता तोती आपस में बातें कर रहे थे कि वे भविष्य के महान राजा श्री राम जन्म ले चुके हैं। वे एक महान प्रतापी राजा होंगे और उनका विवाह राजकुमारी सीता के साथ होगा। तोते की जोड़े से अपने बारे में सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित होकर उनके पास पहुंची और तोते की जोड़े से कहा कि जिस राजकुमारी सीता की वे दोनों बातें कर रहे हैं, वे ही जनक पुत्री राजकुमारी सीता है। आप दोनों मेरा भविष्य कैसे जानते हैं? तब तोते ने कहा, वो और उसकी पत्नी दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पेड़ पर रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने ये सारी बातें अपने शिष्यों को बताई थी, जिसे हम दोनों भी सुनते हैं। ये सब बातें हमें रटी हुई हैं। अपने भविष्य के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा से माता सीता ने तोते के जोड़े को अपने साथ महल में रखने की इच्छा जताई, जिसे तोते ने अस्वीकार कर दिया। माता सीता अपनी जिद पर अड़ी रही और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। तब नर तोता तो उड़ गया और उसकी पत्नी सीता जी की पकड़ में आ गई। अपनी पत्नी को मुक्त करने के लिए तोते ने माता सीता से प्रार्थना की। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है, इसलिए उसे छोड़ दें, पर माता सीता उस वक्त छोटी थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तब नर तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि आपकी वजह से जिस प्रकार मुझे अपनी गर्भवती पत्नी से अलग होना पड़ रहा है, उसी प्रकार से आपको भी गर्भवती होने पर अपने जीवन साथी का वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोते ने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है तोते के श्राप की वजह से ही माता सीता को प्रभु श्री राम से वियोग सहन करना पड़ा था। क्या आप जानते हैं राम सेतु के निर्माण में कुल 5 दिन लगे थे। इस पुल का निर्माण नील और नल नामक वास्तुकारों की देखरेख में हुआ था। सीता स्वयंवर में जिस शिव के धनुष को तोड़ा गया था, उसका नाम पिनाक था। राजा जनक ने ये शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि सीता ने बचपन में खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया था, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो इस धनुष की पतंजलि चढ़ाएगा, मैं उसके साथ सीता का विवाह कर दूंगा। श्री राम जी लंका में 111 दिन रहे। श्री राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ वो 87 दिन तक चला। सीता जी लंका में 335 दिन तक रही। रामचरितमानस में श्लोक की संख्या 27 है। मानस में चौपाइयों की संख्या 4608 है। मानस में दोहों की संख्या 1074 है। मानस में सोठों की संख्या 207 है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के 3 मुख्य भाई बहन थे, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के 7 पुत्र थे, मेघनाद, अक्षय कुमार, अतिकाय, त्रिरथ, प्रस्थ, नरांतक और देवांतक। जब रावण अपनी शक्ति और विद्वता के अहंकार में चूर होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गया तो उसे नंदी ने रोका। घमंड में आकर रावण ने नंदी के स्वरूप का उपहास उड़ाया और उन्हें बंदर जैसा मुख वाला कहा। नंदी जो भगवान शिव के वाहन और गणों के सर्वोत्तम स्थान रखते थे, इस अपमान से क्रोधित हो गए। नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर ही उनके विनाश का कारण बनेंगे। इस श्राप के कारण ही बाद में जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो भगवान हनुमान के नेतृत्व में बांदरों की सेना ने रावण की लंका का विनाश किया और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। रामायण एक अथाह सागर है और उसके बारे में कुछ शब्दों में बताना बिल्कुल ही असंभव है। एक छोटी सी कोशिश है रामायण के बारे में कुछ विशेष जानकारियों को आप तक पहुंचाने की। कमेंट करके बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।